जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, ओम नमः शिवाय। तो आज का विषय है स्वामी विवेकानंद की बायोग्राफी। स्वामी विवेकानंद भारत के महान आध्यात्मिक गुरु, विचारक और युवाओं के प्रेरणा स्रोत थे। उन्होंने भारतीय दर्शन, विशेष रूप से वेदांत और योग को पश्चिमी दुनिया में पहचान दिलाई और हिंदू धर्म में नई चेतना का संचार किया। तो पहले हम स्वामी विवेकानंद का क्विक फैक्ट्स देखेंगे। उनका विषय विवरण: मूल नाम नरेंद्रनाथ दत्त, जन्म 12 जनवरी 1863 में कोलकाता, पश्चिम बंगाल में हुआ था। निधन 4 जुलाई 1902 में बेलूर मठ, पश्चिम बंगाल में हुआ था। उनके आध्यात्मिक गुरु स्वामी रामकृष्ण परमहंस थे। मुख्य संस्थाएं रामकृष्ण मिशन, रामकृष्ण मठ। राष्ट्रीय युवा दिवस उनके 12 जनवरी उनके जन्मदिन के अवसर पर राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। तो उनकी जीवन यात्रा मानी कि बायोग्राफी की बात करिए तो फर्स्ट, प्रारंभिक जीवन और शिक्षा। स्वामी विवेकानंद का बचपन का नाम नरेंद्रनाथ दत्त था। उनके पिता विश्वनाथ दत्त कोलकाता उच्च न्यायालय में एक वकील थे और माता भुवनेश्वरी देवी एक धार्मिक महिला थी। बचपन से ही नरेंद्र में कुशाग्र बुद्धि, नेतृत्व क्षमता और ईश्वर को जानने की तीव्र जिज्ञासा होती। सेकंड, गुरु रामकृष्ण परमहंस से भेंट। ईश्वर की तलाश में नरेंद्र की मुलाकात 1881 में स्वामी रामकृष्ण परमहंस से हुई। नरेंद्र ने उनसे सीधा सवाल पूछा, क्या आपने ईश्वर को देखा है? स्वामी रामकृष्ण ने उत्तर दिया, हाँ मैंने देखा है, जैसे मैं तुम्हें देख रहा हूँ। इस भेंट ने नरेंद्र के जीवन को बदल दिया और वे उनके सबसे प्रिय शिष्य बन गए। थर्ड, शिकागो विश्व धर्म संसद 1893। 11 सितंबर 1893 को अमेरिका के शिकागो में आयोजित विश्व धर्म संसद में स्वामी विवेकानंद ने भारत और सनातन धर्म का प्रतिनिधित्व किया। जब उन्होंने अपने भाषण की शुरुआत सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका, अमेरिका के मेरे भाइयों और बहनों से की, तो पूरा सभागार कई मिनटों तक तालियों से गूंजता रहा। इस भाषण ने भारत की आध्यात्मिक महानता का लोहा पूरी दुनिया में मनवाया। फोर्थ, रामकृष्ण मिशन की स्थापना। पश्चिम से लौटने के बाद 1 मई 1897 को उन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। इसका मुख्य उद्देश्य मानव सेवा, शिक्षा का प्रसार और समाज कल्याण था। उनका मानना था कि दरिद्र और पीड़ित मानव की सेवा ही ईश्वर की सच्ची पूजा है। उनकी प्रमुख शिक्षाएं और दर्शन के बारे में बात करें तो फर्स्ट, आत्मविश्वास और शक्ति। उनका मानना था कि कमजोरी ही पाप है। वे युवाओं का शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक रूप से मजबूत बनने की प्रेरणा देते हैं। सेकंड, सहानुभूति और मानव सेवा। जीव में ही शिव है। किसी असहाय की मदद करना ही सबसे बड़ा धर्म है। थर्ड, धर्मनिरपेक्षता और सहिष्णुता। सभी धर्म एक ही ईश्वर तक पहुंचने के अलग अलग मार्ग है। तो स्वामी विवेकानंद का प्रसिद्ध संदेश, उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए। अब बात करेंगे स्वामी विवेकानंद के सबसे प्रसिद्ध 10 अनमोल विचार। स्वामी विवेकानंद के विचार आज भी युवाओं और हर व्यक्ति को जीवन में आगे बढ़ने, संघर्ष करने और सही मार्ग चुनने की प्रेरणा देते हैं। उनके 10 सबसे प्रसिद्ध अनमोल विचार मैं बता रही हूँ। फर्स्ट, उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो जाए। यानी जीवन में सफलता पाने के लिए निरंतर प्रयास और अटूट दृढ़ संकल्प सबसे जरूरी है। दूसरा मैं बात करूं तो खुद को कमजोर समझना सबसे बड़ा पाप है। इंसान के भीतर असीम शक्तियां छिपी है। जरूरत है बस खुद पर और अपनी क्षमताओं पर विश्वास रखने की। तीसरा,
एक समय में एक काम करो और ऐसा करते समय अपनी पूरी आत्मा उसमें डाल दो और बाकी सब कुछ भूल जाओ। इसका मतलब है पूर्ण एकाग्रता से ही किसी भी कार्य में सफलता की असली कुंजी है। चौथा, ब्रह्मांड की सारी शक्तियां पहले से ही हमारी है। वो हम ही है जो अपनी आंखों पर हाथ रख लेते हैं और फिर रोते हैं कि कितना अंधकार है। हम अपनी कमजोरियों के खुद जिम्मेदार है। हमारी आंतरिक ऊर्जा असीमित है। पांचवा, जिस समय जिस काम के लिए प्रतिज्ञा करो ठीक उसी समय पर वह काम करना चाहिए, नहीं तो लोगों का विश्वास उठ जाता है। वचनबद्धता और अनुशासन ही एक सफल इंसान की पहचान बनाते हैं। छठा, दिल और दिमाग के टकराव में हमेशा दिल की सुनो। कई बार हमारी अंतरात्मा या भावनाएं वह सही रास्ता दिखा देती है जो तर्क समझ नहीं पाता। सातवां, सत्य को 1000 तरीकों से बताया जा सकता है, फिर भी हर एक सत्य ही रहेगा। दृष्टिकोण और माध्यम अलग हो सकते हैं, लेकिन सच्चाई अपनी जगह हमेशा अटल रहती है। आठवां, बाहरी दुनिया वैसी है जैसा हमारा मन है। अगर हम खुद को मजबूत मानेंगे तो दुनिया भी मजबूत नजर आएगी। हमारे विचार ही हमारी बाहरी वास्तविकता को आकार देते हैं। नौवीं बात, विश्व एक विशाल व्यायामशाला है जहां हम खुद को मानसिक और आध्यात्मिक रूप से मजबूत बनाने आते हैं। जीवन की कठिनाइयां और चुनौतियां हमें कमजोर करने नहीं बल्कि तराशने आती है। 10वीं बात, भय ही पतन, कमजोरी और अधिकांश दुखों का मुख्य कारण है। निर्भीक होकर जीना ही सच्चा जीवन है। डर इंसान की सबसे बड़ी रुकावट है। हाँ, तो ये थी 10 बातें जो युवाओं को बहुत प्रेरणा देती है। अब मैं बात करूंगी स्वामी विवेकानंद का 1893 का प्रसिद्ध शिकागो भाषण। 11 सितंबर 1893 को अमेरिका के शिकागो शहर में आयोजित विश्व धर्म संसद में स्वामी विवेकानंद का भाषण इतिहास के सबसे प्रभावशाली भाषणों में गिना जाता है। जब वे मंच पर पहुंचे तो उन्होंने किसी लिखित दस्तावेज के बिना सीधे अपने हृदय से उद्बोधन दिया। उनके पहले शब्द सुनते ही पूरा सभागार तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा था। तो अमेरिका के बहनों और भाइयों, ये उनका मूल उद्बोधन था। यह सुनते ही सभागार में मौजूद 7000 से भी अधिक लोगों ने खड़े होकर लगभग 2 मिनट तक तालियां बजाई। आपके स्नेहपूर्ण और जोरदार स्वागत से मेरा हृदय असीम आनंद से भर गया है। मैं दुनिया की सबसे पुरानी संन्यास परंपरा की ओर से आपको धन्यवाद देता हूँ। मैं सभी धर्मों की माता सनातन धर्म की ओर से आपका धन्यवाद करता हूँ और सभी जातियों व संप्रदायों के लाखों करोड़ों हिंदुओं की ओर से आभार व्यक्त करता हूँ। मुझे इस बात का गर्व है कि मैं एक ऐसे धर्म से आता हूँ जिसने दुनिया को सहिष्णुता और सार्वभौमिक स्वीकार्यता सिखाई है। हम केवल सार्वभौमिक सहिष्णुता में ही विश्वास नहीं करते, बल्कि हम सभी धर्मों को सत्य के रूप में स्वीकार करते हैं। मुझे ऐसे देश का नागरिक होने पर गर्व है जिसने इस पृथ्वी के सभी देशों व धर्मों के पीड़ित और शरणार्थियों को शरण दी है। मुझे आपको यह बात बताते हुए गर्व हो रहा है कि हमने अपने हृदय में उन इंसानियत की पवित्र स्मृतियों को संजो कर रखा है जिनके धर्म स्थलों को रोमन अत्याचारों ने ध्वस्त कर दिया था और फिर उन्होंने दक्षिण भारत में शरण ली थी। मुझे इस बात का गर्व है कि मैं एक ऐसे धर्म से हूँ जिसने महान पारसी धर्म के लोगों को शरण दी और अभी भी उनका पालन पोषण कर रहा है। भाइयों, मैं आपको कुछ पंक्तियां सुनाना चाहता हूँ कि जिन्हें मैंने बचपन से दोहराए और जिसे हर दिन लाखों लोग दोहराते हैं।
जिस प्रकार अलग अलग स्थानों से निकलने वाली नदियां अंततः समुद्र में जाकर मिल जाती है, उसी प्रकार मनुष्य अपनी इच्छा के अनुसार अलग अलग मार्ग चुनता है, चाहे वे सीधे हो या टेढ़े, वे सभी अंततः ईश्वर की तक ही पहुंचते हैं। वर्तमान सभा जो आज तक आयोजित सबसे पवित्र सम्मेलनों में से एक है, श्रीमद् भगवद गीता के उस महान संदेश की घोषणा करती है। जो कोई भी मेरे पास आता है, चाहे किसी भी रूप में आए, मैं उस तक पहुंचता हूँ। सभी मनुष्य अंततः ही उनकी मार्गों पर चल रहे हैं जो मुझ तक आते हैं। सांप्रदायिकता, कट्टरता और उनके भयानक वंशज धर्मांधता लंबे समय से इस खूबसूरत पृथ्वी को जकड़े हुए हैं। इन्होंने पृथ्वी को हिंसा से भर दिया है, इससे बार बार मानव रक्त से सिंचा है, सभ्यताओं को नष्ट किया है और पूरे देशों को निराशा में ढकेल दिया है। यदि ये भयानक राक्षस न होते तो मानव समाज आज की तुलना में कहीं अधिक उन्नत होता, लेकिन अब उनका समय समाप्त हो चुका है। मुझे दृढ़ विश्वास है कि आज सुबह इस सम्मेलन के सम्मान में बजाई गई घंटी सभी प्रकार की कट्टरता, तलवार या कलम से होने वाली सभी अत्याचारों और एक ही लक्ष्य की ओर बढ़ने वाले मनुष्य के बीच की सभी कट्टरताओं का मृत्यु दंड अंतिम शंखनाद साबित होगी। तो ये थी स्वामी जी का भाषण में कही हुई सारी बातें। अब भाषण का महत्व और प्रभाव कैसा रहा स्वामी जी की बातों का, तो वैश्विक पहचान। इस भाषण ने पश्चिमी दुनिया को पहली बार भारतीय संस्कृति, वेदांत और हिंदू धर्म की विशालता से परिचित कराया। समानता का संदेश। स्वामी जी ने किसी धर्म को छोटा या बड़ा बताने के बजाय यह स्पष्ट किया कि सभी धर्म एक ही ईश्वर तक पहुंचने के माध्यम है और भारत का गौरव। तो इस भाषण के बाद पश्चिमी मीडिया ने स्वामी विवेकानंद को एक आध्यात्मिक युग पुरुष माना और न्यूयॉर्क हेराल्ड जैसे अखबारों में लिखा। विवेकानंद का भाषण सुनने के बाद लगता है कि भारत जैसे ज्ञानी देश में ईसाई प्रचारकों को भेजना कितनी मूर्खतापूर्ण बात है। तो ये थी स्वामी जी की बायोग्राफी। अब नेक्स्ट एपिसोड में स्वामी जी के प्रेरणादायक प्रसंग लेके आएंगे। जय श्री राम।